headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। देवरी पुलिस ने पशु तस्कर के 4 वाहन समेत 32 मवेशियों को किया जब्त, 3 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिले भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। माले ने आदिवासी हितों की रक्षा के लिए दिया धरना। वहीं तीसरी में आदिवासी समाज कल्याण समिति व भाजपाइयों ने सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। गिरिडीह प्रखंड सह अंचल कार्यालय में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। बीडीओ समेत अन्य कर्मियों ने किया रक्तदान। और गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में नाली और सड़क नहीं रहने से स्थानीय लोग परेशान। विधायक से मूलभूत समस्याओं को दूर करने की मांग। देवरी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार की अहले सुबह करीब 5 बजे चतरोचकई मुख्य मार्ग स्थित सखलजोरिया के पास 4 पिकअप वैन में लदे 32 मवेशियों को जब्त किया है। वहीं 3 वाहन चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। वरीय पुलिस पदाधिकारियों को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सूरज कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जिसमें एएसआई राधेश्याम चौधरी, एसआई बुद्धदेव राव एवं पुलिस जवान शामिल थे। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देवरी के रास्ते बिहार से बंगाल की ओर पिकअप वाहन में पशुओं को भर कर ले जा रहे पशु तस्करों को वाहन समेत सभी मवेशियों को जब्त कर लिया, जिसमें 14 गाय और 2 गाय का बच्चा और 9 भैंस और 7 भैंस का बच्चा शामिल है। वहीं पुलिस ने देवरी थाना कांड संख्या 116/23 दर्ज कर वाहन चालक रंजीत कुमार और मिथिलेश कुमार यादव तथा जयराम यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं सभी वाहन चालकों, मालिकों और संलिप्त व्यापारियों पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं सभी मवेशियों को पचम्बा गौशाला भेज दिया गया है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बुधवार को आदिवासी समाज कल्याण समिति द्वारा तीसरी चौक स्थित सिद्धू कान्हू प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। क्षेत्र के दर्जनों आदिवासी युवा कलवा नदी रोड स्थित सिद्धू कान्हू स्मारक के पास एकत्रित हुए। इस दौरान उप प्रमुख बेजू मरांडी, समिति के सचिव अनासियस हेमरे, खटपोक के मुखिया जानकी यादव सहित कई लोगों ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर उप प्रमुख बेजू मरांडी ने कहा कि आज का दिन आदिवासी समाज के लिए बहुत ही खास है। हमें सिद्धू कान्हू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने की सीख लेनी चाहिए। वहीं अनासियस हेमरे ने कहा कि आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिले में धारा 144 लागू होने के कारण कार्यक्रम को बृहद रूप नहीं दिया जा सका। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को अब तक उनका हक, मूल अधिकार नहीं मिला है। इसके लिए आदिवासी समाज को एकजुट होना होगा। नौ अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में हम लोग आज मना रहे हैं। और विशेष करके आज हम लोग मनाने का बहुत उत्साह से हम लोग चाह रहे थे, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण हम लोग बहुत छोटा में ही प्रोग्राम हम लोग मनाए। सिर्फ
सिद्धू कानू मूर्ति का हम लोग मंगला काम किए और इतना ही करके हम लोग इस प्रोग्राम को जो है समाप्त करते हैं। विशेष करके हम लोग आदिवासी तरफ से दिवस इसलिए लोग मनाया जाता है कि जो आदिवासी जो यहाँ पूर्वज से रहा है उनको अभी तक यहाँ का माने जो अधिकार मिलना चाहिए, जल जंगल जमीन और रहने का खाने पीने का सारा चीज़ सुविधा मिलना चाहिए। ये सुविधा नहीं मिलने के कारण आदिवासी बहुत दुख में है। और साथ ही हमारे प्रदेश के हमारे देश के लोगों को, हमारे पूरे विश्व के जितने भी हमारे इंडिजिनियस पीपुल हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आज का दिन हम लोग के लिए स्पेशल बनाया गया है कि आज हम लोग एंजॉय करें और अपना हक और अधिकार के लिए लड़ सके और इसके लिए हम लोग विचार कर सके, मंथन कर सके। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग भी आदिवासी दिवस मना रहे हैं। आदिवासी दिवस पर आदिवासी संथाल समाज सुनसार बेशी के बैनर तले भी दर्जनों आदिवासी महिलाओं व पुरुषों ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा कर माल्यार्पण किया। इधर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर तीसरे प्रखंड भाजपा इकाई के द्वारा भी सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव के नेतृत्व में दर्जनों भाजपाइयों ने सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आदिवासी हितों की रक्षा का संकल्प लिया। मौके पर भाजपाइयों ने कहा कि पूरा विश्व आज के दिन आदिवासी दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर चंदवा पहाड़ी के आदिवासियों के साथ वन विभाग द्वारा अत्याचार व दुर्व्यवहार किया गया है। आदिवासियों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए जिला प्रशासन व सरकार आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वन कर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मौके पर खटकोट मुखिया जानकी यादव, सामिल मुर्मू, मोती मरांडी, हरीश हांसदा, केलू बेसरा, मनोज मुर्मू, विनोद किशोर, तिलका हांसदा, कैलाश मरांडी, छोटन बास्की आदि कई लोग मौजूद थे। दुनिया में हर्षोल्लास के साथ आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिन उद्देश्यों को लेकर के झारखंड अलग राज्य बना था ताकि आदिवासियों का उत्थान हो, हमारे आदिवासी भाइयों का विकास हो, इनका कल्याण हो, लेकिन आज जो है तो सबसे ज्यादा इस राज्य में आदिवासी भाइयों का ही शोषण हो रहा है और आज वो पीड़ित है। आज वर्तमान सरकार के शासनकाल में आदिवासी भाइयों को जल, जंगल और जमीन से वंचित होना पड़ रहा है। मैं भारत छोड़ो आंदोलन तथा अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस पर अखिल भारतीय किसान महासभा तथा भाकपा माले की ओर से गिरिडीह झंडा मैदान में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना कार्यक्रम में केंद्र सरकार की आदिवासी और किसान विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए संघर्ष का संकल्प लिया गया। धरना में भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य एवं अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, पूर्व जिला सदस्य मनोवर हसन बंटी मौजूद थे। इस ऐतिहासिक दिन पर प्रकाश डालते हुए माली नेताओं ने कहा कि लोग जब देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे तो कुछ लोग उस समय भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। कहा कि आज की सरकार आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को छीन लेना चाहती है, उन्हें जल, जंगल, जमीन से वंचित करने की साजिश हो रही है। केंद्र सरकार देश की सार्वजनिक संपत्तियों को कारपोरेट कंपनियों के हवाले कर रही है।
जबकि आम जनता की मूलभूत समस्याएं सरकार की प्राथमिकता से बाहर हो चुकी हैं और देश के युवाओं को ठगा जा रहा है। इसलिए आगामी 14 अगस्त को भाकपा माले समूचे देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए मार्च का आयोजन करेंगे। गिरिडीह जिले में भी लगभग 10,000 लोग गिरिडीह प्रखंड के बरमसिया चौक से 15 किलोमीटर की दूर राजधनवार तक 15 किलोमीटर मार्च निकालेगी। माले नेताओं ने तमाम लोगों से आजादी मार्च में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। धरना कार्यक्रम में महताब अली मिर्जा, रामलाल मुर्मू, मनोज कुमार यादव, रामलाल मंडल, उज्जवल साहू, सुनील राय, नौसाद अहमद चांद, नौसाद आलम सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक दिवस है और आज अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस भी है। इस अवसर पर भाकपा माले, अखिल भारतीय किसान सभा सहित कई संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित करके हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि इस देश में मोदी के शासन के द्वारा देश के संविधान, लोकतंत्र पर जो खतरा उत्पन्न किया गया है, लोगों को उनके लड़ने के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो अपने हक अधिकार की लड़ाई की बात करते हैं उनके ऊपर में दमन किया जा रहा है, आदिवासियों को उनके बुनियादी अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है, जल जंगल ज़मीन पर जिनका अधिकार सदियों से है उन अधिकारों से उनको बेदखल करके कंपनियों को हवाले करने की जो साजिश हो रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग लड़ाई आगे बढ़ाएंगे, इसका संकल्प ले रहे हैं। साथ ही हम लोग आने वाले 14 अगस्त को गिरिडीह जिले के बरमसिया चौक से धनवार तक 15 किलोमीटर लंबी हम लोग आज़ादी मार्च का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व हमारे पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य करेंगे। उस दिन पूरे देश भर में आज़ादी मार्च का आयोजन होगा। आज़ादी के 76 साल के बाद भी इस देश के लोगों को जो अधिकार मिलने चाहिए उसको खास करके मौजूदा सरकार ने उसको एक तरह से छीनने का काम किया है। संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ देश को ले जाने की साजिश कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। इसी बात को लेकर के आज का आदिवासी दिवस है और आज के दिन ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी। इतने सालों के बाद भी, लगभग 76 सालों के बाद भी, आज़ादी के बाद भी आज जो आदिवासी का जो हक होना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। आज चाहे वो आम जनता हो, चाहे महंगाई हो, चाहे हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो खासकर इन 9 सालों में पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हुआ। उसको लेकर हम लोग आज पहले से तय कार्यक्रम था माले का, आज हम लोग यहाँ पे मनाए। साथ ही साथ 14 तारीख को जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उसमें हम सभी को आह्वान करते हैं जो भाकपा माले के हैं, साथ साथ जो एक बेहतर सोच को रखते हैं उन तमाम लोगों को आह्वान करते हैं कि आप आएँ और उस अभियान में जुड़े। आज 9 अगस्त है, आज आदिवासी दिवस है। इस आदिवासी दिवस के मौके पर हम भाकपा माले के गांडे विधानसभा और गिरिडीह विधानसभा के साथी लोग झंडा मैदान में बैठे और आदिवासी दिवस को मनाया। हम लोगों ने मांग करते हैं सरकार से कि जो जुल्म जो आदिवासियों पे हो रहा है इसे बंद किया जाए और जो आदिवासियों का हक है उसको दिया जाए। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के सिंघोडी वार्ड नंबर 11 में सामुदायिक भवन होते हुए गोपाल दास एवं अर्पण दास के घर तक नाली और पीसीसी सड़क नहीं रहने के कारण स्थानीय लोगों की जिंदगी नर्क के बराबर रह गई है। सड़कों पर गिर रहा गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिसे स्थानीय लोग इस बरसात में अपने घर से निकलने में भी कई दफा सोचते हैं। नाली नहीं रहने के कारण लोगों के घरों का गंदा पानी भी सीधे सड़कों पर ही आता है, जिसकी वजह से सावन के इस पवित्र महीने में लोग मंदिर आदि स्थानों पर जाने में भी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या को लेकर झामुमो जिला अध्यक्ष को भी एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही नगर निगम से इस इलाके में पीसीसी सड़क और नाली निर्माण की मांग की है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और वह साफ सुथरे माहौल में अपना जीवन बसर कर सकें।
ये रोड में हम लोग इस तरह का इधर लीजिएगा पार होइए ना। विधायक जी के देन है ये इलेक्शन के समय में बोलेगा नली गली कितना प्लस किया विधायक जी। आइए देखिए नगर निगम होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, जनप्रतिनिधि होश में आओ, हम पिछड़ा SC/ST आदिवासी को छलना बंद करो, हम पिछड़ा SC। पवित्र पानी से जाते हैं पूजा करने के लिए, नली पानी नहीं है, सब विधायक जी के देन है। सामने मंदिर है, मंदिर के सामने पूजा का पाठ लगभग जैसे बोलता है सोनू झारखंड हेमंत सोरेन बोलता है, जो कि 1932 का खतियान, 1932 के खतियान छोड़िए, 1900 हम लोग 10 का खतियान देने के लिए तैयार हैं। हम लोग इतना पुराना बासिंदा यहाँ का है, जो कि अभी तक हम लोग का गांव में कोई तरह का विकास नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा समस्या ये है नाला। दिक्कत हो रहा आप लोग को? देखिए आज से हमको लगता है जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये मोहल्ला जो है अभी तक गुलामी की ओर चल रहा है और गुलामी की तरह ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। यहाँ के लोगों ने कई बार आवेदन लिख के दिया है नगर पालिका में, हमने स्वयं जाकर के आवेदन दिया, टेंडर भी हो गया है, 93 ने 94 लाख का हुआ है पास, लेकिन यहाँ के जो वार्ड पार्षद है वो आज 10 दिन बाद हो जाएगा, 4 दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, ये बोल बोल के आज तक ठग करके रखे हैं। और हमको लगता है ये जो रोड है ना, हमको लगता है अंग्रेज के टाइम से यहाँ पे नाली का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। पानी हो रहा आप लोग को? परेशानी हम लोग ये सावन का महीना है, पूजा पाठ करने में दिक्कत होता है बहुत। पानी लाली जो घर में सब कहाँ बहाएंगे, पानी जो पड़ रहा है वो अलग से पानी पड़ रहा है, और घर के पानी सब इसमें बुल रहे। हम लोग पूजा पाठ करने में बहुत दिक्कत है। और लाली तो हम लोग कितना साल से नहीं बना लाली यहाँ पर, पुराना घर यहाँ पुराना प्रसिद्ध है हम लोग यहाँ पर। नदी किनारे किनारे पूरा नाली PCC सगरे बन गया है। देखो हम लोग मोहल्ला में कुछ नहीं बना, 4-5 बार आवेदन दिए लिख के, 4-5 बार आवेदन दिए लिख के, कोई काम नहीं हुआ हम लोग को, अभी तक कोई सुनवा नहीं हुआ। मतलब 4-5 बार अपने वार्ड पार्षद से खबर किए थे क्या? खबर किए हैं। ये पनिया बहा दरकत हमने नालियां रोडवा में ना बहेबा पनिया तो हम कहीं बहेबा पनिया, हमने नाली इतना जे के गुस्की खानदान खत्म भेलो तकर देना नालियन बनो जे काल बसलो तकर देना देखी है विकास करो एकदम पूरा रोड दल को नाली बनाए सरकार की अंधार है बिना पास करे सब गोटे के हम बना देबो हाँ चाची क्या दिक्कत है आप लोग को? कचरा में पार आर हो या नली हमारे ना हो कुछ नहीं, सब पूजा पाठ करने में दिक्कत हो, जब कदवे में जाए नली मंदिला इसने कचड़वे में जाए पूजा पाठ करके आवे सबे आदमी। तो यहाँ के जे प्रतिनिधि जे जितले हो ओकरा बोलले नहीं कभी सब कुछ ना सुने क्या मर्द दू मर्द 3 मर्द बोल चुकली ना सुनवाई हो कुछ नहीं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। पवित्र सावन महीने में गिरिडीह के पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे में प्रतिदिन सिख स्त्री सत्संग द्वारा भजन कीर्तन तथा सिमरन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल होकर पूरी तन्मयता के साथ भजन तथा कीर्तन और सिमरन में जुटी है। भजन कीर्तन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। मौके पर भजन कीर्तन के उपरांत प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस मौके पर स्त्री सत्संग के सीनियर मेंबर मंजीत कौर तथा सिमरन सलूजा ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से सावन के पवित्र महीने में भजन कीर्तन तथा सिमरन का दरबार लगाया जाता रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में सिख महिला श्रद्धालु गुरुद्वारे पहुंचकर भजन कीर्तन तथा सिमरन करती है तथा ईश्वर वाहे गुरु को याद करती है। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई से शुरू हुए इस भजन कीर्तन तथा सिमरन कार्यक्रम का समापन 16 अगस्त को किया जाएगा। समागम को सफल बनाने में स्त्री सत्संग की मंजीत कौर, सिमरन सलूजा, रंजीत कौर, जगजीत कौर, गुरमीत कौर, जसविंदर कौर, रविंदर कौर, डेजी कौर, स्मित कौर, नीतू चावला, सरदार इकबाल सिंह, सरदार देवेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये बहुत ही शुभ महीना हमारे लिए माना जाता है। इस महीने में हम पाठ मिलकर संगत के साथ जुड़ के पाठ करते हैं, जिससे हमारे सारे समाज को ये पता लगे कि हम प्यार और गुरु का प्रसाद यहाँ वितरण करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। सावन महीने का पाठ हम लोग इसलिए कर रहे हैं, एक तो सावन में बारिश, हरियाली और उसके बाद सुख समृद्धि, अपने परिवार के लिए सुख शांति के लिए सावन का पाठ हम लोग 1 महीने के लिए करते हैं हमेशा, और हर साल ये 7-8 साल से कंटिन्यू हो रहा है। इसलिए सब संगत मिल के हम लोग सावन का पाठ भी करते हैं, साथ में प्रसाद वितरण होता है सब संगत के लिए, इसीलिए सुख शांति के लिए। भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर एक रैली निकाली गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष संगीता सेठ ने की। रैली की शुरुआत बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर से की गई। इस दौरान गांधी चौक पर पहुंचने के बाद भाजपाइयों ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। साथ ही देश में लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए अपनी संस्कृति की पहचान हैंडलूम हमारा परिधान है का नारा भी लगाया और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हस्तकरघा को बढ़ावा देने की अपील की। रैली में महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष सोनिया कौशिक, जिला मंत्री मीना गुप्ता, कार्य समिति सदस्य पिंकी सिंह, भाजपा नेत्री कुसुम सिन्हा, रीना मंडल, रीता देवी, डोली पाठक के साथ विनय सिंह, दिनेश यादव, चुन्नूकांत आदि लोग मौजूद थे। भारत माता की हमारे महिला मोर्चा के लोगों ने आया महात्मा गांधी के आह्वान किया कि लोकल फॉर वोकल के माध्यम से हमें देशवासियों ने को रोजगार से कैसे जुड़े और कैसे अपने लोकल सामान का परचेज करें, जिससे हमारे भाइयों को भी रोजगार मिल सके। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका साथ सबका विकास, सभी का सहयोग अनिवार्य है। इसलिए सभी लोग लोकल फॉर वोकल पर ध्यान दें और अपने देश में निवेश
बचेंगे ताकि अपने देशवासियों को रोजगार मिल सके। हस्तकरघा दिवस मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि हस्तकरघा अपने देश की एक विरासत है और किसी ज़माने में भारतीय हस्तकरघा का जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसका मूल्य था, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो उसका महत्व था, पिछले कुछ कालखंड में लोगों ने उसको एक तरह से उपेक्षित कर दिया। लेकिन जब से देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक बार फिर से भारत के हस्तकरघा को, हस्तकला को दुनिया के नक्शे पर लाने का काम किया है। और आज पार्टी के द्वारा विशेष करके हमारी महिला मोर्चा की बहनें इस पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश निर्देशानुसार महिला मोर्चा डीडी की ओर से हम सबों ने अंतर्राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस जो कि 4 तारीख से 12 तारीख तक चलना था, उसी निमित्त आज हम लोग हैंडलूम अपनाए और संस्कृति बचाएं इस नारा के साथ आज हम लोग यहाँ एक सूचना देने का प्रयास किए हैं कि हम लोगों को जो स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चाहिए और विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल एवं आत्मनिर्भर भारत का भारत की सोच पर तहत काम कर रहे हैं। नगर निगम संवेदक संघ के द्वारा बुधवार को एक शोक सभा आयोजित कर बराकर बस हादसे में मृतक मानिक चंद साहू को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान संवेदक संघ के लोगों ने मानिक चंद साहू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। मौके पर संवेदक संघ के लोगों ने कहा कि मानिक चंद साहू की मौत से नगर निगम संवेदक संघ के सभी लोग दुखी हैं। उनकी आकस्मिक मौत से उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस दुख की घड़ी में सभी संवेदक संघ के लोग उनके परिजनों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मानिक चंद साहू को सरकार की तरफ से जो भी मुआवजा राशि मिलता है उसको दिलवाने में संवेदक संघ के सभी लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं। वहीं बस इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी सड़कों पर संवेदक संघ के लोग आंदोलन करेंगे। चाह रहे हैं कि कुछ संवेदक संघ से उनको भी कुछ पैसा चला जाए। एक मानिक भैया तो बहुत दुख है और एक जो संतोष गुप्ता मरा है, 4 बेटे। और रात्रि में सम्राट बस का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें हमारे एक बहुत पुराने साथी मानिक चंद गुप्ता, उनका देहांत हो गया था बस दुर्घटना में, एवं उनके साथ जो 3 और लोगों का देहांत हुआ था, उसी के लिए हम लोग आज नगर निगम संवेदक संघ का एक शोक सभा का आयोजन नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में किया गया था। इसमें हम लोग अपने बहुत महत्वपूर्ण साथी को खोए हैं, इसका दुख हम लोग को है। साथ ही इनके लिए जो अभी मामला चल रहा है, सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है पैसा वो दिया ही जाएगा। साथ ही जो मुआवजा और भी मिलना चाहिए, इंश्योरेंस वाला जो आता है, अगर नहीं आता है उनका, तो उसके लिए भी हम लोग अगर ज़रूरत पड़ा तो सड़क पर भी जाएंगे। और हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि बस मालिक के ऊपर हत्या का केस दर्ज हो, ताकि ये घटना दोबारा नहीं हो, किसी के साथ ये ऐसा दोबारा नहीं हो दुर्घटना। इसके लिए हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे। बस दुर्घटना के क्रम में जो व्यक्ति मृत हुए, उसके शोक सभा में हम सभी संवेदक संघ के लोग मिलकर उसका मौन धारण कर उनका ये किया गया।
और साथ ही ऐसे सुनने में आ रहा है जो भी बस चालक है ग्रिड में, पता चल रहा है कि मोटरसाइकिल स्कूटर के गाड़ी के एक नंबर पर इंश्योरेंस का चला करके प्रचालन कर रहे हैं और पैसा अपने बचाने के लिए ऐसे घटना हो रही है। और उस घटना में कुछ ऐसे भी निहायत लोग जो है मृत हो रहे हैं, जिसका मान लीजिए भविष्य में उनकी ऐसा भी सुनने में आया कि एक जन जो डेथ किया उसका खाली बेटी है। ऐसा परिवार का जो है कल मुआवजा में मान लीजिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वो परिस्थिति में वो परिवार का पर क्या गुजरेगा और क्या उसकी परिवार का कौन जवाबदेही होगा। इसलिए ऐसे बस चालकों को, ऐसे काम करने वालों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए और कठिन कार्रवाई। गिरिडीह प्रखंड सहअंचल कार्यालय में बुधवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो समेत कई कर्मियों ने रक्तदान किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो ने बताया कि इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 14 यूनिट से ज्यादा रक्त संग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि छुट्टी के दिन होने के बावजूद भी प्रखंड कर्मियों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने सभी लोगों से रक्तदान में अपनी अहम भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, इसलिए रक्तदान कर जरूरतमंद लोगों की सेवा करें। रक्तदान शिविर में डॉक्टर सोहेल अख्तर, डॉक्टर सचिन, बीपीओ मेरी प्रियंका मरांडी, बीपीओ निकेश कुमार, विमल कुमार पाठक, ओम प्रकाश शर्मा, हीरालाल, सरिता सिंह सहित प्रखंड कार्यालय के कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी और सहिया मौजूद थी। पूर्व से निर्धारित ब्लड डोनेशन कैंप हमारे प्रखंड में आयोजित करना था, जिसमें हम लोग किए हैं और अभी तक हम लोग 14 यूनिट ब्लड जो है कलेक्शन कर चुके हैं। क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, फिर भी हम लोग अच्छा संख्या में कलेक्शन किए हैं और उम्मीद है कि हमारा और हो जाएगा, जितना टारगेट हम लोग पूरा करें। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।